Today I am going to discuss calculation of new profit sharing ratio under our chapter number 4 admission of a new partner. तो इसमें हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये स्टडी करेंगे. कोई भी इसके लिए पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है. हम लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखकर हम लोगों को समझना है कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है. इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिविंग बट इट इज नॉट मेंशन दैट फ्रॉम whom he will acquire his share of profit. कि ये तो गिवन है कि न्यू पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि वो न्यू पार्टनर कितना शेयर कौन से पार्टनर से ले रहा है. तो इस केस में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका रेशियो पुराने वाला ही रहेगा. तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल टू पार्टनर्स थे हमारे ए एंड बी. दे शेयर देयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड दे एडमिट सी. वो सी को एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/4 शेयर. इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया और क्वेश्चन में लिख दिया कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हमें क्वेश्चन में कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि न्यू पार्टनर के आने पे पुराने पार्टनर्स के शेयर में क्या असर हुआ है, क्या नहीं हुआ है. तो हम ये मानेंगे कि जो भी रिमेनिंग शेयर होगा न्यू पार्टनर को देने के बाद ओल्ड पार्टनर्स उसी पुरानी रेशियो में ही अपने शेयर को वो अभी फ्यूचर में लेंगे. हम लोग कैसे करेंगे? सॉल्यूशन है जैसे लाइक टोटल शेयर 1 हमने सी को दे दिया, इसमें से 1/4 शेयर और रिमेनिंग शेयर क्या हो गया हमारा. अगर हम 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शेयर 3/4 हो जाएगा. और ये 3/4 किसके लिए है? ए और बी के लिए है. ए और बी इसे अपने ओल्ड रेशियो में 3/4 शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आप ओल्ड रेशियो था उनका 3:2. 3:2 में वो 3/4 शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा? ए का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 इंटू 3/5 दैट इज 9/20. 3/5 कैसे आया है? 3:2 था. इन दोनों का जो प्लस होता है वो डिनोमिनेटर होता है 3/5 एंड 2/5. अब इसी तरह से हम बी का शेयर निकालेंगे. जो रिमेनिंग शेयर बचा था 3/4 इसे वो अपने ओल्ड रेशियो में ले रहा है दैट इज 2/5. ये आ गया 6/20. अब हमारा न्यू रेशियो क्या होगा? ए बी सी का न्यू रेशियो क्या आ जाएगा? ए बी और सी इनका न्यू रेशियो क्या आएगा? ए का 9/20, बी का 6/20 और सी का 1/4. तो एलसीएम लेके 9:6:5 ये हमारा आंसर आ गया. अंडर फर्स्ट सिचुएशन में कि जब हमें क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन होता कि न्यू पार्टनर किस पार्टनर से कितना शेयर ले रहा है, तो हम लोग उनके ओल्ड रेशियो में ही रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. और नेक्स्ट हमारा सेकेंड केस है. सेकेंड केस हमारा क्या है? When new partner share of profit is giving, but it is mentioned that from who he will acquire his share of profit and in which ratio. और किस रेशियो में वो ले रहा है. ये हमारा सेकेंड सिचुएशन है, सेकेंड पॉइंट है कि नया पार्टनर जो है उसका रेशियो हमें गिवन है और ये भी बता दिया गया है क्वेश्चन में कि न्यू पार्टनर ने अपना शेयर किस पार्टनर से कितना लिया है. इसे हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सपोज ए और बी पार्टनर है. हमारा ओल्ड रेशियो जो है ए और बी का 3:2 है. दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर और उसके साथ ही उन्होंने क्वेश्चन में ये मेंशन कर लिया है कि विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, जिसे वो ए और बी से बराबर ले रहे हैं. पहले इस सिचुएशन में क्या था? ये मेंशन नहीं था कि वो किससे कितना ले रहा है. तो हमने ये मान के चले कि पुराने पार्टनर्स ने उसे कुछ ऐसे स्पेशल नहीं दिया है, उनका पुराने रेशियो में ही फ्यूचर रेशियो को हम डिवाइड कर देंगे. लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो इक्वली दोनों से ले रहा है, तो फिर हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे देखिए इसे हम करेंगे जैसे A gives to
सी। ए ने सी को क्या दिया, 1/4 के लिए सी आ रहा है, उसका 1/2 दिया, इक्वली दे रहा है वो 1/4 को, सी को इक्वली डिवाइड करके दे रहे हैं दोनों पार्टनर्स, तो ये हो गया 1/8। अब अगर ए ने सी को 1/8 दे दिया तो ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, ए इज न्यू शेयर, पहले ए का शेयर था 3/5, उसमें से अगर 1/8 उसने सी को दे दिया तो न्यू शेयर आ गया है उसका, दैट इज 19/40। इसी तरह से B gives to C, B ने C को क्या दिया, 1/4 के लिए C आया था, उसका 1/2 दिया, हाफ दिया, दैट इज 1/8। B is new share, 2/5 minus 1/8, that is 16 minus 5, that is 9/40। अब इनका ये न्यू शेयर हो गया। अब A B C का हम न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। A का 9/40 है, 19/40, B का 9/40 एंड C का 1/8। तो हमारा आंसर जो आया है वो आया है 19:9:5। नेक्स्ट केस इज व्हेन शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ए पर्टिकुलर रेशियो, कि जब जो न्यू पार्टनर फर्म में आता है वो ओल्ड पार्टनर से किसी पर्टिकुलर शेयर में वो उनका अपना रेशियो ले रहा है, तो वो इस सम को हम कैसे करेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है कि ए और बी पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो 3:2 है। सी जो है वो 1/4 शेयर के लिए आता है, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी in the ratio of 3:2। वो 1/4 शेयर को 3:2 की रेशियो में ए और बी से ले रहा है। तो हम इस सम को कैसे करेंगे, जैसे बहुत कुछ ही सेकंड सिचुएशन के जैसे ही है, उसमें इक्वली ले रहा था सी ए और बी से, इसमें 3:2 की रेशियो में ले रहा है। तो हम कैसे करेंगे, ए गिव्स टू सी, ए ने सी को दिया, क्या दिया, उसके शेयर का 3/5, सी का शेयर 1/4 था, 1/4 को वो 3:2 की रेशियो में ए और बी से ले रहा है, तो 3:2 मीन्स 3/5 वो ए से ले रहा है। कितना लिया उसने, 3/20। अब ए ने जब सी को 3/20 दे दिया तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, इज न्यू शेयर होगा 3/5 माइनस 3/20, दैट इज 9/20। इसी तरह से B ने C को क्या दिया, B गिव्स टू C, कितना दिया है, C का जो शेयर था उसका 2/5 दिया है, 2/5 उसने दिया है C को, तो 2/5 मीन्स 2/20। नाउ B इज न्यू शेयर, B का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले उसका ओल्ड रेशियो 2/5 था, उसमें से उसने 2/20 दे दिया, तो न्यू शेयर हो जाएगा उसका, दैट इज 6/20। अब हम एलसीएम लेके ए बी सी का न्यू शेयर देख लेंगे, क्या आएगा, 9/20, 6/20 और 1/4 था, एलसीएम ले लेंगे हम, हमारा आंसर आएगा 9:6:5। इस केस में हमारा ये आंसर आएगा। तो इस केस में क्या था कि वो ए और बी से एक पर्टिकुलर रेशियो में शेयर को ले रहा था। हमारा फोर्थ सिचुएशन है, फोर्थ केस है कि जो न्यू पार्टनर है वो सारा का सारा शेयर एक ही पार्टनर से ले रहा है, होली फ्रॉम ए। जैसे उसने न्यू पार्टनर ने अपना सारा का सारा शेयर जो है वो सिर्फ एक पार्टनर से लिया है। व्हेन शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर फ्रॉम वन पार्टनर ओनली, वो किसी एक से ही ले रहा है, बाकी पार्टनर से उसने कुछ भी नहीं लिया। इस केस में कैसे करेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन है ए बी पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर होली फ्रॉम ए, सारे का सारा उसने ए से ही लिया। तो इस सिचुएशन में बी का शेयर वही रहेगा 2/5। बी ने जब सी को कुछ दिया ही नहीं है तो बी के शेयर में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा इस केस में, ए गिव्स टू सी, कितना दे रहा है वो 1/4 पूरा दे रहा है, तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा,
ए का न्यू शेयर होगा, ए ने अपने 3/5 शेयर में से 1/4 पूरा सी को दे दिया, तो इनका आ जाएगा दैट इज 7/20। पी का शेयर सेम ही रहेगा 2/5, क्योंकि उसने सी को कुछ भी नहीं दिया है, पहले भी वो 2/5 ले रहा था, अब भी उसका 2/5 ही रहेगा। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ए बी सी का जो न्यू शेयर है वो क्या रहेगा 7/20, 2/5 एंड 1/4। एलसीएम लेंगे हम इनका, 7:8:5 आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट केस है व्हेन न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। हमें न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता है, बट ये कहा जाता है कि ओल्ड पार्टनर्स में से कौन कितना अपना शेयर जो है वो न्यू पार्टनर के लिए सरेंडर कर रहा है। बट इट इज मेंशन दैट हाउ मच ओल्ड पार्टनर सरेंडर देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो इस केस को हम लोग कैसे करेंगे, हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। जैसे ए और बी पार्टनर है और इनका शेयर 3:2 है। इसमें सी के शेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, सी एडमिट हो रहा है, बट ये कहा गया है कि ए ने सरेंडर किया 1.5 शेयर in favor of C, 1.5 share in favor of C, and B surrender 1/4 share in favor of C. Calculate new share, हमें न्यू शेयर निकालना है। हम इस सम को कैसे करेंगे, हमें न्यू पार्टनर के शेयर के बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि ए ने 1/2 शेयर जो है वो सी के लिए सरेंडर कर लिया। अब ए का शेयर कितना था, ए गिव्स टू सी, क्या दे रहा है वो अपने शेयर का 1/2 वो सरेंडर कर रहा है। 3/5 उसका शेयर था, उसका 1/2 वो सरेंडर कर रहा है। इट मीन्स उसने 3/10 सरेंडर कर दिया, उसने दे दिया। अब जब उसने सी को दे दिया तो ए का न्यू शेयर क्या रह गया, ए न्यू शेयर दैट इज 3/5 minus 3/10, it is 3/10। ए का न्यू शेयर 3/10 आ जाएगा। इसी तरह से बी ने क्या सरेंडर किया, बी सरेंडर 1/4 शेयर इन फेवर ऑफ सी। बी ने अपने शेयर का 1/4 दे दिया है, बी गिव्स टू सी। सी को क्या दिया उसने, अपने शेयर का 2/5 शेयर था, उसका 1/4, उसका 1/4 होता है 2/20। तो बी ने सी को क्या दिया, अपने शेयर में से का 1/4 दैट इज 2/20 दे दिया। तो बी न्यू शेयर होगा, हम लोग 2/5 में से माइनस कर देंगे 2/20, तो हमारा बी का शेयर आ जाएगा 6/20। सी का शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी ने 3/10 लिया है ए से और बी से लिया है 2/20, दोनों को प्लस कर देंगे। सी का शेयर आ जाएगा 3/10 प्लस 2/20, ये हम एलसीएम लेंगे 20 दैट इज 6 + 2 8/20, सी का शेयर आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए ए बी और सी का। ए का शेयर था 3/10, बी का शेयर है 6/20 और सी का हमने 8/20 कैलकुलेट किया है। तो हमारा जो न्यू रेशियो निकलेगा अब वो होगा 6:8। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जैसे कि क्लियर है कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उसके आने से ओल्ड पार्टनर्स का शेयर है वो कम हो जाता है। ओल्ड पार्टनर्स को अपना कुछ शेयर देना पड़ता है न्यू पार्टनर को। उसके आने से जो शेयर न्यू पार्टनर्स के आने से ओल्ड पार्टनर का कम होता है, हम उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, इट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है। ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में मेंशन होता है। न्यू रेशियो इन केस अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ये अभी हमने सीख ही लिया है कि न्यू रेशियो की हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। जब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी हो जाएगा, न्यू रेशियो भी हो जाएगा, तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि न्यू पार्टनर जब आता है तो वो अपने साथ कैपिटल के साथ गुडविल भी लेके आता है। तो गुडविल जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करता है न्यू पार्टनर के आने से उतना शेयर उसे गुडविल का मिल जाता है। इसलिए हम लोगों को कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। अब हम इस
इसे कैसे करेंगे, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारे पास ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, इन केस इट इज 5:3:2 और ये रेशियो गिवन है 2:3:1:4। अब हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला हमें गिवन है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम लोग कैसे करेंगे, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे। ए का ओल्ड रेशियो है 5/10, 5/10 में से हमने इसका न्यू रेशियो 2/10 माइनस किया, तो ए हमें दिख रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10। अब हम बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। बी का ओल्ड रेशियो क्या है 3/10, न्यू रेशियो भी उसका 3/10 है। जब 3/10 में से 3/10 माइनस कर दिया तो बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है सी का, इसका ओल्ड रेशियो 2/10 है, जिसमें से हम 1/10 माइनस कर देंगे इसका न्यू रेशियो, तो सी ने सेक्रीफाइस किया है डी के आने से 1/10। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ओनली ए एंड सी सेक्रीफाइसेस विद 3:1 रेशियो। 3:1 की रेशियो से वो ए और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बी को कुछ भी इससे फर्क